गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर ये रिएक्शन होती क्या है, इसकी यूज का क्या क्या है और इनके कुछ एग्जांपल्स हम आपको देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी तक आपने ये जाना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का किसी भी एलिमेंट के साथ में जुड़ जाने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कहा Mg प्लस O2 क्या देता है, MgO। ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यानी मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अटैच हुआ तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। मैग्नीशियम मेरा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और इसने क्या बनाया है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ये क्यों ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, क्यों ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ में अटैच हो गया है। ठीक है, ये क्यों ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये क्यों ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये क्यों ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन मैग्नीशियम से मिल गया और इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या हम ये मान ले क्या कि केवल ऑक्सीजन का किसी भी एलिमेंट के साथ में जुड़ जाने को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अब हम एक दूसरी एग्जांपल आपको बता रहे हैं। देखिए ये है CH4 प्लस O2। CH4 प्लस O2 gives out CO2 प्लस H2O। ठीक है, मीथेन गैस को जब हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, आप यहां पे देखिए ये कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, लेकिन एक चीज आप देखिए, ये कार्बन ऑक्सीडाइज्ड तो हुआ, लेकिन आप यहां पे देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ। यहां पे आप ये देखिए, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन का निकल जाने को भी हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के निकल जाने को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, यानी किसी भी कंपाउंड से जब हाइड्रोजन एलिमेंट निकल जाए तो इसको भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। यानी यहां पे हमारा क्या हुआ, देखिए ये अमोनिया गैस से हाइड्रोजन निकल गया और क्या बना, ऑक्सीजन इसके साथ जाकर के मिल गया तो क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी दो चीज तो हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई कि पहला हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना और हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, पहला चलिए। यानी हम ये कह सकते हैं, यानी हम ये बहुत इत्मीनान से आपको कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में
ऑक्सीजन का मिल जाना और हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, ये क्या कहलाता है हमारा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? आगे बात समझ में आपको? चलिए तो क्या हम यही मान लें? क्या यही हम मान लें कि केवल ऑक्सीजन का मिल जाना और हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना? पहला हमने आपसे कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आगे बात समझ में? यानी ऑक्सीजन का मिल जाना। दूसरा हमने क्या कहा? दूसरा हमने कहा कि क्या इतना ही है? नहीं। क्या है? दूसरा है हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ, दो चीज तो हम सीख गए। पहला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या यही है? इतना ही है? नहीं। ऑक्सीडेशन में और भी चीजें होती हैं। वो क्या होती हैं? देखिए, एक तीसरा चीज है, कोई भी, केवल ऑक्सीजन ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का अटैच हो जाना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि Mg जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? MgCl2। सोडियम जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? NaCl। ठीक है? क्या आप बैलेंस कर लेंगे? बैलेंस करना आसान बात है। यानी ये क्या हुआ? यहां पर देखिए हमारी क्या हुई? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे मैग्नीशियम के साथ में अटैच हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गई? हमारे सोडियम के साथ में अटैच हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यह भी ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यह भी ऑक्सीडाइज्ड हो गया। आप यहां पर देखिए, ये क्या हुआ? यह भी ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यह भी ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यानी हम कह सकते हैं हम कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लियर है? किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट से अटैच हो जाना क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए, अब इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है कि हमारा ये क्या हुआ? हमारा क्या हो गया? पहला चीज हमने आपको बताया कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है? तीसरा हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है? ऑक्सीडेशन हो गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा क्या हो गया? कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या हम इतना ही मान लें? क्या हम इतना ही मान लें? नहीं। एक और चीज होता है। क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाता है तो यह भी क्या हुआ हमारा? किसी भी कंपाउंड से, किसी भी एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन मेरा रिमूव कर जाता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन मेरा रिमूव कर गया एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल,
मान लीजिए कि हमने कहा सोडियम प्लस क्लोरीन, ये मैंने आपको पहले बताया था। सोडियम और क्लोरीन ये क्या देता है, NaCl, ठीक है। अब देखिए यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। यहां पर क्लोरीन का कितना है, 0, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, +1 और यहां पर क्या है, -1। आप बताइए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या हो गया, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1। यानी इसमें क्या हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गया तो क्या हुआ, इसके ऊपर में प्लस चार्ज आ गई। इसको भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन होना, यानी सोडियम हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, सोडियम मेरा ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो पहला चीज तो आपने देखिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब आपको हम बता रहे हैं रिडक्शन। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि रिडक्शन रिएक्शन किस प्रकार की होती है। रिडक्शन रिएक्शन किस प्रकार की होती है, रिडक्शन रिएक्शन ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन कैसे होती है, पहला हमने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेशन में हमने आपको ऑक्सीडेशन में बताया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में हमने आपको बताया था, दूसरा हमने क्या बताया था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हमने आपको बताया था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां क्या हो गया, एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरा हमने आपको बताया था ऑक्सीडेशन में, हमने आपको क्या बताया था, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो यहां क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। आप याद करिए हमने चौथा क्या बताया था आपको, हमने चौथा बताया था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन is called reduction. Acceptance of electrons is called reduction. ठीक है। तो रिडक्शन क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड फाइनली एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस हो जाए, इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, आप देखिए, फिर वही पुरानी वाली हम आपको एग्जांपल याद दिलाते हैं। मान लीजिए कि हमने लिखा Mg + Cl2, क्लियर है, क्या बना, MgCl2, ठीक है, MgCl2। आप यहां पर देखिए ये क्या हो गया, प्लस चार्ज होता है और इस पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। आप ये देखिए यहां पर ये क्या हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन,
लेकिन आप यहां पर जरा से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन के क्या है, यहां पर 0 है और यहां पर माइनस है, यानी दिस हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको क्या बताया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो, देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मेरा रिड्यूस्ड कौन हो गया, क्लोरीन, मेरा ऑक्सीडाइज्ड कौन हो गया, Mg, मैग्नीशियम मेरा ऑक्सीडाइज्ड हो गया और क्लोरीन मेरा, आगे बात बिल्कुल समझ में आ गई आपको। यानी रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती हैं, रिडक्शन रिएक्शन वो होती हैं जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन जो एक्सेप्ट कर ले, हमने कहा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स, हमने कहा एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए एक मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन। एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन कैसे होगा, आप देखिए इसका एग्जांपल मैं लिखता हूं, H2 plus O2 gives out H2O। आप जरा सा देखिए, ऑक्सीजन मेरा क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया इसने, ये क्या कर रहा है, आप देखिए ये क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, रिड्यूस्ड हो गया, ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, यानी ऑक्सीजन मेरा रिड्यूस्ड हो गया, वेयर एज हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्लियर है, आप यहां तक बात बिल्कुल अच्छे से समझ गए। चलिए अब चलिए अब देखिए, क्या ये सही है, आपको हमने बताया कि कोई भी रिएक्शन या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है या रिडक्शन रिएक्शन होता है, नहीं ये गलत है। कोई भी रिएक्शन ना तो इंडिपेंडेंटली वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ना तो वो रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन होगा। यानी दुनिया में कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जो केवल ऑक्सीडाइज्ड होती हो या कोई जो रिड्यूस्ड होती हो। देखिए, कोई ऑक्सीडाइज्ड होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिड्यूस्ड होगा, कोई रिड्यूस्ड होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऑक्सीडाइज्ड होगा। यानी ये जो रिएक्शन है ये हमेशा साथ साथ चलता है और तभी इसका नाम क्या पड़ा, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखिए जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, यानी हम इसको लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। देखिए कोई भी रिएक्शन इंडिपेंडेंटली ना तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा ना तो रिडक्शन रिएक्शन होगा, यानी हर रिएक्शन, दुनिया के जितने भी रिएक्शन हैं ये हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। नो रिएक्शन कैन independently be either oxidation or redox reaction। कोई भी रिएक्शन इंडिपेंडेंट रूप से ना तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा ना तो वो रिडक्शन रिएक्शन होगा, वो क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलिए अब आपको मैं बताता हूं दूसरी चीज। अब क्या हो गया,
आप देखिए ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो होते हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत उपयोग होता है। आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत उपयोग होता है। देखिए खासकर ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा इसका उपयोगिता है। पहला तो हम फार्मास्यूटिकल्स जितने भी है ना, देखिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, फार्मास्यूटिकल यूज है हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल इसकी उपयोगिता है। तीसरी क्या है, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल भी हमारी इसकी उपयोगिता है। एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल उपयोगिता है, ठीक है। इसके बाद में मेटलर्जिकल, इसकी मेटलर्जिकल यूजेस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारी रिडक्स रिएक्शन की क्या क्या यूजेस हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां इसको यूज करती हैं, बायोलॉजिकल यूज है, एग्रीकल्चरल यूज है और मेटलर्जिकल यूज भी है। तभी हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। हमारे चूंकि ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में है, इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी चीज बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, कोई भी चीज बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस सबसे ज्यादा होती है। यानी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन reactions are much higher in the atmosphere, ठीक है। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में देखिए हर घटना को अकर करने के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एजेंट्स इसके कौन कौन से होते हैं, इसके एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एजेंट्स कौन कौन से होते हैं आप देखिए, यानी आपको मैं बता दूं कि कोई भी एलिमेंट यदि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो उसको ऑक्सीडाइज को कोई ना कोई तो कराता होगा, कोई ना कोई इंसिडेंस यदि रिड्यूस्ड हो रहा है तो उसको कोई ना कोई रिड्यूस्ड करा रहा होगा। तो कोई भी इंसिडेंस, कोई भी एलिमेंट यदि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा तो उसके बगल में बैठा जो हमारा एलिमेंट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि Mg प्लस Cl2 क्या देता है, MgCl2, ठीक है। अब क्या हो गया, आप देखिए यहां पर हमारा Mg क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, Mg मेरा ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो ये क्या हो गया, क्लोरीन मेरा क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ये क्या हो गया, मेरा क्लोरीन रिड्यूस्ड हो गया। लेकिन ये रिड्यूस्ड कब हुआ, जब इसने मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज्ड किया। तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अच्छा ये जब रिड्यूस्ड हो गया इसका मतलब कि इसने जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है इसने इसको रिड्यूस किया है, तो ये क्या मेरा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है।
तो जो इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि इसी के चलते तो कोई ना कोई रिड्यूस्ड हुआ है ना, और जो रिड्यूस्ड हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्योंकि इसी के चलते कोई ना कोई रिड्यूस्ड हुआ है। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब। नटसेल में यदि हम कहें, नटसेल में हम यदि कहें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, द एलिमेंट oxidizing the element which is reduced, जो एलिमेंट रिड्यूस्ड हो जाता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है। अब इसी प्रकार से मैं आपसे यदि कहूं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, तो जो द एलिमेंट which is oxidized। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, जो रिड्यूस्ड हो गया। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ये रिड्यूस्ड हुआ है, इसलिए ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट हुआ किसके लिए, क्लोरीन के लिए, क्योंकि क्लोरीन हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्लियर है, आगे बात समझ में आपको। चलिए हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, ऐसा भी तो हम कह सकते हैं। अब इसको दूसरे रूप में हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए अब इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के रूप में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन के रूप में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन के रूप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन क्या हो गया, रिडक्शन क्या हो गया, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम आपको बता चुके हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आ जाना। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जल्दी बोलिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, जो रिड्यूस्ड हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, कौन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी हम कहेंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तब फिर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, रिड्यूसिंग कौन हो गया, जो रिमूव किया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, आपको हमने इलेक्ट्रॉन से आपको समझा दिया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बता दिया ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का एक हाइड्रोजन के रिमूवल और एक्सेप्टेंस पे क्या असर पड़ता है, और ऑक्सीजन के रिमूवल और एक्सेप्टेंस पे हमने क्या कैसे असर हुआ, ये हमने आपको बता दिया। नॉट ओनली कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बट हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के एक्सेप्टेंस और रिमूवल से भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। फिर हमने आपको यह भी समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस या
रिमूवल से भी होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।